हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन जो है क्या होता है, ये क्या हुआ है, लोग जो है इससे इतना डरते क्यों हैं, और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है कैसे होती है, प्रोसीडिंग कैसे होती है। देखो, आर्बिट्रेटर जो है ना, वो बैंक या एनबीएफसी नियुक्त करते हैं एक मध्यस्थ जो होता है, जो बैंक और जो है बोरोवर के बीच में जो है मध्यस्थ का काम करता है, आपस में समझौता कराता है। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में क्या है कि बैंक जो है अवार्ड पास कराते हैं। अवार्ड से क्या होता है, वो आपकी सैलरी या फिर अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही तो आपके घर, मकान, दुकान में जो भी सामान या फर्नीचर है उसको अटैचमेंट करा लेते हैं। एक तरह से अटैचमेंट कराना होता है, ये अवार्ड पास कराना जो होता है, वो सैलरी अटैचमेंट हो या कोई सामान अटैचमेंट हो। ठीक है। तो लेकिन इसमें ये है कि बैंक जो है अपने तरीके से आर्बिट्रेशन की, अपने मनमाने तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करा सकता है। ठीक है। ये है रूल और रेगुलेशन। वो नहीं करा सकता अपनी मनमर्जी तरीके से। अगर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया ना, मुझे ये आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, तो बैंक वो नहीं कर सकता। अगर फिर भी वो कर देता है, फिर भी वो मनमाने तरीके से अवार्ड पास करा लेता है, तो आप उस पर जो है स्टे ले सकते हैं। उस पर स्टे मिल जाएगा, ईजिली स्टे मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी बैंक जो है कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, और ना जो है बैंक जो है आपके होम टाउन से कहीं दूर जो है ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करा सकता है। लेकिन आपको ऑब्जेक्शन लगाना ज़रूरी है। आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, भाई मुझे जो है अपना होम टाउन में ही चाहिए, मुझे अपने इलाके में चाहिए जो प्रोसीडिंग है, आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है, और नहीं तो मैं अटेंड नहीं करूँगा या मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इस तरह आपको बोलना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में गहराई से इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो है वीडियो का जो टॉपिक है वो है लोन सेटलमेंट कैसे करें, या क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट है वो कैसे करें। देखो दोस्तों, लोन सेटलमेंट होने के लिए आपका जो है लोन का या क्रेडिट कार्ड जो है आपका, उसका एनपीए होना ज़रूरी है। अगर एनपीए से पहले पहले आपका कोई कॉल आपको आता है, बैंक वाले आपको बोलते हैं, ठीक है, या एजेंसी वाले आपको बोलते हैं, तो वो सेटलमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि एनपीए से पहले सेटलमेंट नहीं होता है, और जो होगा भी तो वो फेक होगा। ठीक है। तो वो वाला सेटलमेंट आपको नहीं करना है। सेटलमेंट के लिए कम से कम आपको 6 महीने से ऊपर का इंतज़ार करना है, या कम से कम 6 महीने का इंतज़ार करना है बेस्ट सेटलमेंट ऑफ़र के लिए। आपके पास जो है खुद कॉल आएगी, बैंक वालों की तरफ से या एजेंसी वालों की तरफ से आपके पास खुद कॉल आएगी सेटलमेंट के लिए। ठीक है। तो सेटलमेंट जो के लिए आपको जो है खुद से आगे नहीं जाना है, बैंक वाले ही आएंगे आपके पास। अगर आप खुद से आगे जाओगे तो उतना अच्छा जो है सेटलमेंट आपको नहीं मिलेगा जितना कि आप उम्मीद करते हो। बैंक अगर आप बोलोगे तो वो तो बोलेंगे भाई 50% या 60% पे सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं करना ना भाई। 50 सिविल तो ख़राब हो ही रहा है, सिविल तो ख़राब हो ही गया ना आपका। हाँ, आपके पास पैसे हैं तो बात अलग है। देखो, पैसे हैं तो 50-60 क्या, फिर 80 में भी हो जाए, या फिर पूरे ही दे दो। फिर सेटल क्या करना है, फिर तो पूरे ही देने में फ़ायदा है, सिविल तो बचेगा कम से कम। ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको 6 महीने 8 महीने तक का वेट करना पड़ेगा बेस्ट सेटलमेंट के लिए। और आपको खुद से अप्रोच नहीं करनी, बैंक वालों की तरफ से, एजेंसी वालों की तरफ से ही कॉल आए जब भी आपको मानना है। और इसमें भी एक झोल है, आपको फेक सेटलमेंट नहीं करना है। कई बार क्या है कि एजेंसी वाले जो ना फेक सेटलमेंट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, वो आपके पास कॉल करेंगे, सर हम जो है 15% में कर देंगे, आप इतने पैसे भेज दो, ये इतने पैसे जो है हमें कर दो। बिल्कुल नहीं करना है, या कंपनी को भी नहीं करना है जब तक आपके पास सेटलमेंट लेटर नहीं इशू हो जाए आपके पास, या मेल पे आपके पास नहीं आ जाए। ठीक है। या बैंक में आप खुद जाकर जो है सेटलमेंट लेटर अपना ले लो। सेटलमेंट लेटर होना चाहिए उसके लिए कि इतने परसेंट पे सेटलमेंट हो रहा है। और उसके बाद आपको एनओसी भी लेनी है। एनओसी के लिए भी जो है आपको बोलना है बैंक को या एनबीएफसी को कि मुझे एनओसी भी चाहिए इसकी। जब ही जो है एक अच्छा सेटलमेंट हो पाएगा, और नहीं तो फेक सेटलमेंट भी आपके साथ हो सकता है। और आपको हमेशा वन टाइम सेटलमेंट करना है। वन टाइम सेटलमेंट से फ़ायदा ये होगा कि कंपनी वाले जो है, अगर मान लिया आपकी कोई ईएमआई, आपने सेटलमेंट के लिए भी आपने ईएमआई बनवा ली,
2 ईएमआई, 3 ईएमआई, 4 ईएमआई बना देते हैं वो, लेकिन वो आपको नहीं करना है। आपको वन टाइम सेटलमेंट करना है। भाई मैं तो एक बार में ही दे दूँगा जो सारे पैसे देने हैं। अगर आपकी एक भी ईएमआई मिस हो गई ना, तो सारा सेटलमेंट जो आपका एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सेटलमेंट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, फिर दोबारा सेटलमेंट होगा वो। तो वन टाइम सेटलमेंट करना है, जिसको बोलते हैं ओटीएस। आपको ओटीएस ही करना है, और खुद से अप्रोच नहीं करना है। बैंक वाले या एजेंसी वाले जब आपको बोलें कि भाई हम कर देंगे आपका 20% में, 15% में, अगर आपके पास है इतने पैसे तो कर लो सेटलमेंट। सेटलमेंट करने में ये फ़ायदा है यार, कम से कम आपका दिमाग तो नहीं ख़राब होगा। बार बार कॉल आ रही हैं, परेशान तो देखो होता ही है इंसान, ठीक है। तो सेटलमेंट करने में अच्छा है, अगर आपके पास है सेटलमेंट के पैसे, तो करो सेटलमेंट। अब भाई नहीं है तो नहीं है, फिर तो साल, 1.5 साल, 2 साल जितने भी लगें फिर तो लगेंगे। फिर तो जब पैसा ही नहीं है तो, अगर है तो सेटलमेंट करो, अच्छी बात है। सेटलमेंट करने में ये नुकसान भी है कि आपको आपके सिविल में ही आएगा सेटलमेंट लिखा हुआ, ठीक है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी जो है आपको आगे लोन के लिए ऑफ़र नहीं करेगी। आगे जो है आपको लोन मिलना मुश्किल होगा। अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो मान लिया आपने 1.5 साल बाद भी पेमेंट करी है या 2 साल बाद भी पेमेंट करी है, लेकिन वो फुल पेमेंट मांगेंगे सेटल जब भी होगा। ये नहीं है कि क्योंकि फुल पेमेंट आप दोगे नहीं। अब इतना पेनल्टी लगा के चार्ज का, तो लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट ही है, सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि सेटलमेंट मत करो, सेटलमेंट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई लास्ट में जाके भी यही होना है, फुल पेमेंट हमसे दी नहीं जाएगी। अब 1 साल का पेनल्टी चार्ज वैसे तो 6 महीने तक ही लगा सकते हैं बैंक वाले, लेकिन कई क्या है बहुत ज़्यादा आपके पास और आगे तक भी साल भर तक का भी पेनल्टी वगैरह आपसे जो है ले लेते हैं। एनबीएफसी वगैरह कई फेक एनबीएफसी भी चली हुई हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। तो सेटलमेंट ही लास्ट ऑप्शन है। अगर उसमें क्या है कि कई बार आपके ईसीएस बाउंस का भी केस हो सकता है इसमें, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो। ज़्यादा का मतलब ये है कि 3, 4, 5 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, उसमें उस केस में जो है ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। अगर आपने ईसीएस लगवा रखा है, ईसीएस मैंडेट अगर आपने लगवा रखा है अपने बैंक में तो, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। अगर ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है भाई, 8-10 लाख का है, तो उस केस में होता है। 4-5 लाख में 80-90% है कि नहीं होगा। अगर होगा भी तो वहाँ भी सेटलमेंट ही होगा। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जेलें बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिविल मैटर है ये, क्रिमिनल मैटर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी जाके सेटलमेंट ही होना है, हर हालत में सेटलमेंट ही होना है। तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो आप उसी टाइम दे दो, पैसे नहीं हैं तो भाई फिर तो साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब सेटलमेंट होगा। तो अच्छा और बेस्ट सेटलमेंट पाने के लिए और क्या क्या ट्रिक आपको आजमानी है, ठीक है, वो सारी मैं अपनी वीडियो में आपको बताता रहूँगा। लगातार मैं वीडियो डालता रहूँगा। डालनी तो मैंने देखो अभी शुरू की है वीडियो, क्योंकि कई केस मेरे सामने ऐसे है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं इससे। कई बार सुनने में आता है, कई बार अखबार में पढ़ता हूँ कि कई लोग सुसाइड तक भी पहुँच जाते हैं इस डिप्रेशन की वजह से। सुसाइड की कगार पे पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग इस मैटर पे। तो मैंने यही सोचा कि मैं इस मैटर पे वीडियो बनाऊं और मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, जानकारी दूं। लोगों को पता नहीं है, उनके राइट्स नहीं पता लोगों को। तो अपने राइट्स को जानो, आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ो, गूगल पे जाके, नेट पे जाके अपनी आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ो। यार क्यों डर रहे हो यार, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई चोरी नहीं की है आपने, ठीक है, जो आप डरोगे। चोरी नहीं की ना, आपके डॉक्यूमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिया है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और बेस्ट सेटलमेंट के लिए क्या क्या ट्रिक आपको लगानी है, क्या क्या करना चाहिए, मैं लगातार आपको वीडियो में अपने बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।